नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज प्रतापपुर में मौजूद हूं और यहां का माहौल जो है वो बिल्कुल एकदम खुशगवार माहौल है। शादी का जश्न है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी है और उनके पुत्र उसामा साहब का वलीमा है। डबल मौका है और इस मौके पे बारात तो अभी 2-3 बजे तक की बात हो रही थी कि 2-3 बजे तक बारात आ जाएगी, लेकिन बारात अभी पहुंची नहीं है शायद। लेकिन लगभग 10-11 बजे से जो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग थे वो यहाँ पे प्रतापपुर में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए कि यहाँ पे आज के सबसे राजनीतिक सिवान के राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा टुन्ना पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि परिचय हमें देना है। और टुन्ना पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आज शादी का जश्न का माहौल है, हिना साहब की बेटी की शादी है, क्या कहेंगे? नहीं, आप सिर्फ हिना साहब की बेटी की शादी कह करके सिवान को अपमानित नहीं करिए। ये हम बता रहे हैं, हमारी सिवान की बेटी की शादी है और हमारी हेरा की जो शादी है हमारी पूरी सिवान की बेटी है, हमारी जनकपुर की बेटी है। और जिस तरह अयोध्या से बारात जनकपुर में गई थी, उसी तरह से आज अयोध्या से बारात मोतिहारी से सिवान में आ रही है और हमारी सीता जैसी बेटी की शादी है। पूरे सिवान की जनता का आशीर्वाद उस बेटी के साथ और उस बहू के साथ, जो बहू हमारी है उसामा जी की पत्नी, उसके साथ, दोनों लोगों के साथ हम लोग का पूरा शुभ आशीर्वाद है कि उन लोगों का वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत हो। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन लगातार ये चर्चा हो रही है कि शहाबुद्दीन साहब की कमी लोगों को खल रही है। कई लोगों ने कहा कि अगर वो आज होते यहाँ पे तो यहाँ का नज़ारा कुछ और इससे भी बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काश आज सर रहते, माने शहाबुद्दीन साहब रहते तो इसका कुछ अलग ही नज़ारा रहता। लेकिन ये सबके जगह पर है, एक मने कसक है सबको, लेकिन ऊपर वाली की कमी नहीं छोड़ी गई है। यहाँ सारी चीज की व्यवस्था है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि अगर साहब होते तो कुछ और बात। हाँ बिल्कुल, वो देखिए वो तो, लेकिन हर किसी के दिल में बात है कि साहब रहते तो कुछ और बात रहता। ये हर किसी के दिल में है और हकीकत भी बात है सर, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो इस महामारी में हमारा परिवार और साहब का परिवार मैंने जितना खोया उतना हमें नहीं लगता कि किसी ने खोया। दोनों आदमी के साथ एक ही साथ पड़ा हुआ था, जो भी आपको भी पता होगा। लेकिन इस खुशी का माहौल है। सिवान की जनता ने उस गम को भुलाने के लिए इतना प्रेम, इतना प्यार, कितना आशीर्वाद यहाँ आकर दिया इस जमीन पर कि हम लोग उस गम को भुलाने की कोशिश करें, उस गम को भुलाएं और अपने बहू और बेटी को आशीर्वाद दें। क्या कहेंगे? अब तो खैर थोड़ी देर के बाद बारात पहुँचने वाली है, बहुत सारे लोग पक्ष और विपक्ष दोनों आने वाले हैं। क्या लगता है कि बहुत सारी आज राजनीति की जो दीवारें हैं, जो कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, लेकिन क्या आज ये दीवारें गिरेंगी? बिल्कुल, जर्मनी की दीवार जिस तरह ढहा, उस तरह सिवान की जनता की प्रेम के चलते और सिवान की जनता के प्रेम के आगे राजनीतिक जो भी विरोधी थे, माने बंधन थे, सारे टूट गए। इस जमीन की सौभाग्य है, इस जमीन के चलते। जैसे बापूजी ने सत्याग्रह आंदोलन किया मोतिहारी से जाकर के, आप जान जाइए, उस पवित्र धरती से जो बारात आ रही है, आप जोड़िए, इस सौभाग्य की बात है कि इस जमीन पर ये बंधन टूट गया। राजनीतिक कोई बंधन नहीं है, कोई मजहब, कोई जात, कोई धर्म का बंधन सिवान में नहीं रहा है। ये सिवान की जनता की मिसाल है, आप जान जाइए। सिवान की जनता को इसके लिए आपको और हमको सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि अभी टुन्ना पांडे जी से हमारी बातचीत हो रही है। शादी का माहौल है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बारात जैसे आएगी, ये सभी लोग बारातियों के साथ साथ जो वीवीआईपी जो लोग हैं, जो विशेष करके इस शादी में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, उनके स्वागत के लिए टुन्ना पांडे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन टुन्ना पांडे जी से जब हमारी बातचीत हो रही थी, आज ये चर्चित चेहरा जो परिचय का मोहताज नहीं है, आज पूरी तरह से सिवान की राजनीति में एक चमकता हुआ सूरज की तरह ये चेहरा आज बना हुआ है। और आज कोई राजनीति की बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ अगर बात होगी तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी की बात होगी और यहाँ पर पहुँचे हुए मेहमानों के उनके खिदमत की बात होगी कि वो किस तरह से यहाँ पे पहुँचे हों और वो क्या इस शादी के अवसर पे क्या कहना चाहते हैं हम।